बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कह रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास तकरीबन सेम है एज इट इज़ है। मैंने एग्जांपल्स जो करवाई हैं उसके एग्जांपल नंबर 3 के लिहाज से आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो उस तरह से उससे रिलेट करता है। तो आपके पास क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, वेक्टर्स ही फाइंड करने हैं हमने। फैक्टराइजेशन कहे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ कहे, पते की है। पार्ट 1 है इसका x-2, x-3, x+2, x+3 -2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की टर्म अगर लास्ट में मौजूद है यानी कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो आपने थोड़ा सा मेथड को चेंज जो है वो आप देखेंगे कि अब जो हमने यहाँ से पेयरिंग करनी है वो इस तरह करनी है। x-2 है तो x-2 की पेयरिंग +2 के साथ होगी, x+2 के साथ। अगर x-3 है तो उसकी पेयरिंग होगी x+3 के साथ, यानी इन दो का पेयर बनेगा और इन दो टर्म्स का पेयर बनेगा अब आपके पास। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो। x-2, x+2, x-3, x+3 और माइनस का 2x स्क्वायर। अब आपके पास -2 + 2 है तो यानी a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर आप हिंट देंगे कि a प्लस बी, a माइनस बी है वो बराबर है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक, यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का लगाया तो a है एक्स स्क्वायर माइनस बी है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने सॉल्व करना है। x का स्क्वायर सॉल्व किया तो x स्क्वायर ही रहा, 2 का स्क्वायर सॉल्व किया 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ से सॉल्व किया x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सॉल्व किया 3 3 ज़ा 9 माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज। अब आपने इस क्वेश्चन में कोई सपोजिशन नहीं करनी, टेक इक्वल कोई क्वेश्चन में सपोजिशन नहीं करनी, जब भी आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर किया तो x4, फिर एक्स स्क्वायर को 9 से किया -9 से किया तो माइनस का 9x स्क्वायर, -4 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस के 4 को माइनस से 9 से किया तो माइनस माइनस प्लस 4 9 से 36 और माइनस का 2x स्क्वायर एज इट इज। अब आपके पास x4 की टर्म एक ही मौजूद है एज इट इज आ गई, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, दोनों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 13x स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस का 36 और ये माइनस का 2x स्क्वायर अभी एज इट इज। अब देखिए 13x स्क्वायर है माइनस का 2x स्क्वायर, दोनों ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो x4 माइनस साइन माइनस की ही आएगी लेकिन माइनस माइनस होगा प्लस, 13 और 2 हो गए 15 एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब आपके पास यहाँ से ये आ गई टर्म्स 3। अब 3 टर्म्स जब भी आपके पास आ जाएंगी और तीनों टर्म्स जो x4 है, एक्स स्क्वायर है, 36 है, तो आप जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए वो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक मेथड होगा। ठीक है, x4 हो स्क्वायर हो, ठीक है, तो इजीली आप जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज कर सकते हैं। मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट लेते हैं, x4 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 36 x4, 36 आपके पास उसका एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। दो टर्म्स ऐसी बनाएंगे जिनको ऐड करके 15 आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए, और दोनों टर्म्स माइनस की होंगी क्योंकि लास्ट टर्म प्लस की है ना, तो दोनों टर्म्स माइनस की रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 और 4 आपके पास 13 हो रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 या 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इस तरह कर लें, और 3 12 3 ज़ा 36 भी होता है और 12 और 3 15 भी होता है। तो अब दोनों के साथ साइन लगेगी माइनस की, ताकि माइनस का 12 और माइनस का आपके पास 3 ऐड होके बनाएंगे माइनस का 15x स्क्वायर। ठीक, अब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास भी 36x4 ही आएगा। ठीक है,
अब इन दोनों में से आपने जो है वो इन दो की पेयरिंग करनी है, इन दो की पेयरिंग। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12। इन दोनों में देखें तो फर्स्ट टर्म हमें पॉजिटिव करनी होती है, तो माइनस इसके साथ है तो माइनस बाहर निकालनी पड़ेगी, और 3 कॉमन है, 3 निकाल लिया कॉमन। तो ये टर्म हो गई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, और ये टर्म की साइन पलट गई माइनस कॉमन लेने से। 3 1 3, 3 2 6, यानी 3 12 36। यहाँ से आपके पास एक्स माइनस एस स्क्वायर माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया, और एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, अब आपके पास फैक्टराइज हो गए। अब इस क्वेश्चन में आपने जो है वो एक जो चीज़ करनी है वो ये है कि आप यहाँ पर ए स्क्वायर बन रही है टर्म, ये माइनस है, ये बी स्क्वायर नहीं बन रही, ये स्क्वायर बन भी नहीं सकती। तो हम स्क्वायर बनाने के लिए एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास हम रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये अपने पास से हमारी एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर और रूट काटें तो वापस आपके पास 12 रिमेनिंग जो बच जाएगा वो 12 ही होगा, और 12 ही है यहाँ। तो यानी स्क्वायर लगाने से और रूट लगाने से आपकी टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम जो है वो ये दोनों काम अपनी तरफ से करेंगे कि हम इस नंबर के ऊपर रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे, ताकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास 12 आएगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में आप यही मेथड यूज़ करेंगे, यानी 3 के साथ भी आप यही करेंगे, रूट भी लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे। अब देखिए, अब ये ए स्क्वायर माइनस ये टर्म बी है और इस पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इजीली। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा इजीली। ठीक है, लेकिन अगर आप 12 को देखें तो 12 आपके पास रूट के अंदर जब मौजूद है तो हम पढ़ चुके हैं कि हम एलसीएम लेते हैं नंबर का, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो रूट के अंदर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट है तो एक आपके पास इस तरह से लिखेंगे आप, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, 2 बाहर और 3 रूट के अंदर, 2 रूट 3। तो 12 की जगह आप लिख सकते हैं 2 रूट 3। और 3 तो आपके पास 3 का ही होता है, उसको आप मजीद जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ए है आपके पास एक्स प्लस बी है आपके पास 2 रूट 3। ठीक है, ए प्लस बी आ गया, फिर ए है एक्स माइनस बी है 2 रूट 3। फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए है एक्स प्लस बी है रूट 3, फिर है ए एक्स और माइनस बी है रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस टर्म पे अलग फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इस टर्म पे अलग फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो ये आपके पास हो गया फैक्टराइज। ठीक, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपकी बुक में जिस तरह से अरेंज हुए हैं आप उस तरह से अरेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो टर्म लिखी थी इसको हमने पहले लिखना था, इसको बाद में, तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर ये स्टेप मैंने नहीं किया, या आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस टर्म को हम हमेशा पहले लिखते हैं, जो आपके पास एक होती है तो उसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, तो आपके पास आंसर बिल्कुल बुक जैसा आएगा जैसे अरेंज हुआ हुआ है बुक में। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 23। अब कांस्टेंट टर्म भी है लेकिन x स्क्वायर की टर्म भी है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता है कि हमें x माइनस 1, x प्लस 1 का पेयर बनाना है और x प्लस 3, x माइनस 3 का पेयर बनाना है। ऑलरेडी आपके पास ये अरेंज्ड है क्वेश्चन, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 3, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 23। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी लिखा हुआ हो और ए माइनस बी लिखा हुआ हो वो बराबर हो जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों सेम है, ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1, जस्ट माइनस और प्लस का फर्क है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों सेम ब्रैकेट है, जस्ट साइन का जो है डिफरेंस है। इस तरह की आपके पास जब भी पेयरिंग होगी तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोनों पे हम अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 1 है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी है 3 इसका स्क्वायर, और माइनस का 3x स्क्वायर माइनस को 23 एज इट इज। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब आपके पास यहाँ पे देखें तो अब आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, अब आपके पास यहाँ पर ये हो गया सिंप्लीफाई। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो x4, एक्स स्क्वायर को 9 से किया तो माइनस का 9x स्क्वायर, माइनस 1 का एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 1x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 9 ज़ा 9, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब x4 की टर्म एक ही मौजूद है, उतार लिया एज इट इज, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तीनों के साथ माइनस की साइन है और माइनस 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 होता है आपके पास प्लस। माइनस के 9x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड किया तो माइनस का 10 स्क्वायर, माइनस का 10 स्क्वायर में माइनस का 3x स्क्वायर ऐड किया तो माइनस का 13x स्क्वायर। सॉल्व हो गया, प्लस का 9 माइनस का 23, तो आपने 23 में से 9 माइनस किया तो 14 आ गया, और 14 के साथ साइन होगी माइनस की, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक, अब आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, कि देखिए x4 माइनस x13 एक्स स्क्वायर माइनस 14, तीन टर्म्स आ गए, ये स्क्वायर की और ये x4 है, तो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, तो ये आपके पास आ गया 14 x4, 14 का आपने लिया एलसीएम, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन मौजूद है, लास्ट टर्म था, तो आपने यकीनन बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो 2 7 ज़ा 14, और इस 1 को यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई नंबर ना हो। तो 14 में से आपने 1 माइनस किया 13 आ जाएगा, और 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 14 1 ज़ा 14 आ जाएगा। बड़ा नंबर रखेंगे आप माइनस का, छोटा नंबर रखेंगे आप प्लस का, तभी माइनस प्लस होगा माइनस। x4 माइनस का 14x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का 14, इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास x स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से बचा x स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस का 14। इन दोनों टर्म्स में देखिए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन निकला। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आप प्लस का 1, या अगर यहाँ माइनस कॉमन आ रही होती तो माइनस का 1। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर और साइन आपके पास एज इट इज रहेगी, क्योंकि आपने कॉमन कुछ भी माइनस साइन नहीं ली, और एक्स स्क्वायर माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14 दो बार एक बार लिख लिया, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस ब्रैकेट को हमेशा पहले लिखते हैं, इसको पहले लिख लिया। अब आपके पास देखें तो ये ए स्क्वायर है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास माइनस की साइन नहीं आ रही, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, जबकि यहाँ देखें तो यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 14, तो यहाँ पर आप जो है वो माइनस की साइन है, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस टर्म को आप जो है वो इजीली जो है वो स्क्वायर नहीं बना सकते, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, रूट लगाएंगे और स्क्वायर भी लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 14 वापस आ जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर और रूट लगाएं तो आपके पास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम इस तरह से 14 को लिख लेंगे, ताकि हम जो है वो अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक, अब आप जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी की, बात हमें पता है, तो इसको अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है आपके पास एक्स प्लस बी है आपके पास अंडर रूट 14। ठीक है, मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाएंगे ये वाला,
और a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि b जो है वो आपके पास √14 है। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को सही से आंसर को लिख देती हूँ। x² + 1 x प्लस √14 x माइनस √14। ये टर्म आपके पास जो है वो स्क्वायर में जो है वो a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई है, इस पर नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा जब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे प्लस साइन है दरमियान में, और जब ये प्लस साइन आती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, आपको बीच में जो है वो माइनस की साइन की ज़रूरत होती है। तो आपकी बुक में जो है वो इसको भी सॉल्व किया गया है, तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो बुक में गलत दिया गया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पे इसको x² + 1 एज इट इज़ रखेंगे, इसको काट देंगे ताकि आप जो है वो याद रखें कि इसका आंसर जो है वो ये है और ये और ये है। ये टर्म आपके पास जो है वो इस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में ऐसे हैं जिनके आंसर्स जो है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते। हम बार बार सॉल्व करके देखती हूँ मैं कि इस तरह से आपके पास कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, लेकिन आपकी बुक में जो है वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, पार्ट 3 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है आपके पास x - 1 x + 1 x - 3 x + 3 + 4x²। ठीक, अब आप देखें माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो यकीनन जो है वो बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b a + b का। x - 1 x + 1 x - 3 x + 3 + 4x²। a - b a + b a - b a + b। अब आप जानते हैं कि a - b a + b हो वो बराबर होता है a² - b² के। यहाँ पे x² - 1 का स्क्वायर, x² - 3 का स्क्वायर और प्लस का 4x² एज इट इज। यहाँ पर सॉल्व करेंगे फॉर्मूला के x² - 1 का स्क्वायर 1, x² - 3 का स्क्वायर 3 3 9 + 4x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x² को x² से करेंगे तो x4, x² को 9 से करेंगे तो 9x², -1 को x² से करेंगे तो माइनस का x², माइनस और माइनस प्लस 1 9 × 9। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे। x4 माइनस का 9x², माइनस का x², माइनस का हो गया 10x², माइनस के 10x² में से प्लस का कर लेते हैं। पहले स्टेप जो है वो एक बढ़ जाएगा, मगर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। दोनों तरफ माइनस माइनस हुई प्लस, तो 10x² आ गया, लेकिन माइनस का। अब माइनस प्लस हुआ माइनस, 10x² में से 4x² निकाला आपने, तो आपके पास बचा माइनस का 6x² और प्लस का 9 एज इट इज। अब 3 टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स आ रही हैं। अब आपके पास ये 4 की और ये x² की टर्म है। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट और लास्ट को यानी मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उनका प्रोडक्ट लेंगे। x4 × 9, तो ये हो गया 9x4। 9 का एलसीएम लिया, 3 3 × 9, 3 1 × 3। देखिए 3 और 3 दोनों पेयर हैं, दोनों के साथ अगर हम माइनस की साइन यूज़ करें, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 3 3 × 9। मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट भी आ रहा है और एड और करके मिडिल टर्म भी आ रही है। तो माइनस का 3x² माइनस का 3x² प्लस का 9। ठीक है, x² की टर्म साथ में लगेगी, जो है वो वेरिएबल साथ में लगेगा 3 के। अब इन दो की पेयरिंग करेंगे, इन दो की पेयरिंग करेंगे। इन दोनों में देखें x² कॉमन है, अंदर बचा x² - 3। इन दोनों में देखें तो माइनस कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, और 3 कॉमन है। यहाँ से बचा x², माइनस कॉमन ली तो साइन चेंज हो गई, और यहाँ से 3 3 × 9। यहाँ से आपके पास आ गया x² - 3 2 टाइम्स है, लिख लिया, और यहाँ से भी आ गया x² माइनस का 3, x² - 3। यहाँ से देखिए तो x² - 3 x² - 3 2 टाइम्स है, लिख लिया, और यहाँ से बचा x² और यहाँ से बचा -3। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। जब दो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ जाए तो आपके पास आप इसे लिख सकते हैं x² - 3 का होल स्क्वायर। दो है ना, तो स्क्वायर लगा दिया जस्ट अपने ब्रैकेट के ऊपर। तो यही आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, थोड़े से जो है वो लॉजिकल हैं, आपको जो है वो स्टेप्स याद रखने हैं कि किस तरह से आपने स्टेप्स को करना है। ठीक, पार्ट 4 देख लेते हैं इस क्वेश्चन का।
एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस 14x स्क्वायर। देखिए अरेंज है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 4। क्वेश्चन अरेंज है आपके पास। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उतार लेंगे हम। x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस का 14x स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है और वो जानते हैं आपके a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आगे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 14x स्क्वायर एज इट इज। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सॉल्व किया 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सॉल्व किया 4 4 ज़ा 16। अब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से किया x4, एक्स स्क्वायर को माइनस 16 से किया तो माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4 को 16 से किया तो 16 4 से 64, माइनस का 14x स्क्वायर एज इट इज। x4 एक ही टर्म है एज इट इज, माइनस का 16x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस माइनस हुआ प्लस, ये हो गया माइनस का 20x स्क्वायर प्लस 64 एज इट इज, और माइनस का 14x स्क्वायर भी एज इट इज। अब आप देखें तो x4 एज इट इज, माइनस का 20x स्क्वायर माइनस का 14x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 30 34 हो जाएंगे, ये माइनस का 34x स्क्वायर प्लस 64। अब आप देखें, अब आपके पास 3 टर्म्स आ गई और ये x4 है ये x स्क्वायर है, तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। x4 मल्टीप्लाई बाय 64, 64 x4, 64 का एलसीएम लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर से आप 2 टर्म्स बनाएंगे जिन्हें आप ऐड करके 34 लेकर आए और मल्टीप्लाई करके 64 आ रहा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ से देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। किस तरह से हम पेयरिंग करेंगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। पेयर तो आपको आसानी से मिल गए हैं इसके, कि देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 में 2 ऐड करें तो 34 हो रहा है, और 32 में जो मल्टीप्लाई करें 2 से तो 64 हो रहा है। ठीक है, और दोनों के साथ माइनस की साइन है क्योंकि आपने दोनों टर्म्स को ऐड करना है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, x4 माइनस 32x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 64। इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपके पास x स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 32। इन दोनों में देखें तो माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि भी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ से बचा x स्क्वायर और साइन पलट गई अंदर की, और 2 32 ज़ा 64, x स्क्वायर माइनस 32, x स्क्वायर माइनस 32 एक दफ़ा लिख लिया आपने, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 2। अब आप देखें ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस, और ये बी स्क्वायर नहीं बन रही, ये स्क्वायर माइनस ये भी बी स्क्वायर नहीं बन रही, तो नहीं बन रही हूँ जब भी टर्म्स, तो आपने इस पर रूट लगाना है और स्क्वायर भी लगा देना है। इसी तरह से 2 के साथ भी ये होगा कि 2 को भी रूट में रख के स्क्वायर भी लगा देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 वापस आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 32 वापस आ जाएगा। तो हम रूट अप्लाई करके इसके ऊपर स्क्वायर भी अप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 32 अंडर रूट 32 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 32 की अगर हम बात करें तो 32 को आप अगर हम रूट में रखें तो हम 32 का अगर एलसीएम लें तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 32 के आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो आपके पास रूट में आ रहे हैं इस तरह से 5 आ रहा है, 2 आ रहा है 5 टाइम्स, तो एक का पेयर दूसरे का भी पेयर बन रहा है, ये एक का पेयर नहीं बन रहा, इससे एक पेयर बन रहा है, ये बाहर, इसका भी एक पेयर बन रहा है, ये बाहर, इसका पेयर नहीं बन रहा है, ये अंदर, तो 2 2 ज़ा 4 रूट 2। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, तो 32 की जगह हम 4 रूट 2 रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ देखें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है टर्म, यहाँ भी देखें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है टर्म। और आप फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए आपके पास एक्स प्लस बी है आपके पास 4 अंडर रूट 2, ए आपके पास एक्स माइनस बी है आपके पास 4 अंडर रूट 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस पर भी अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये भी, तो ए है आपके पास एक्स प्लस बी है आपके पास अंडर रूट 2, ए है आपके पास एक्स माइनस बी है आपके पास अंडर रूट 2, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। बुक में आपके पास इसका आंसर बिल्कुल सेम एज इट इज यही मौजूद है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अरेंज नहीं हुए तो क्वेश्चन के आंसर को आप अरेंज कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर को मैंने अरेंज करवा दिया है, कुछ को मैं करवा नहीं पाई, तो वो आप उसमें घबराइएगा नहीं, अरेंज कर लीजिएगा। आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है आपके पास x प्लस 5 x प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 2। अरेंज नहीं हुए हुए प्लस 5 का माइनस 5 के साथ पेयर करेंगे, प्लस 2 का प्लस 3 के साथ, प्लस 2 का माइनस 2 के साथ, और 4x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। x प्लस 5 x प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर, x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 4x स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है। अब आपके पास x माइनस 5 x प्लस 5 x प्लस 2 x माइनस 2 यानी a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी a माइनस बी। अब आप जानते हैं कि आपके पास जब मौजूद हो a प्लस बी a माइनस बी, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर स्क्वायर सॉल्व करेंगे हम, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहा, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज। अब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x4, एक्स स्क्वायर को माइनस 4 से किया तो माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस के 25 का एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 25x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 25 4 ज़ा 100, और ये प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज, x4 एज इट इज माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 25x स्क्वायर, तो ये हो गए आपके पास। अच्छा देखिए, माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का 4x स्क्वायर कैंसिल हो गए, जस्ट माइनस का 25x स्क्वायर बचा और प्लस 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दिए मैंने, और ये जस्ट रिमेनिंग बचा प्लस का 100। अब ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई। जब 3 टर्म्स आ जाए और x4 हो x स्क्वायर हो, तो आप मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करते हैं। उसके लिए आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। x4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x4। 100 का आप एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। अब 100 का आपने एलसीएम लिया, आपके पास आया
अब यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म माइनस प्लस के, तो आपने दो ऐसी टर्म्स बनानी तो दोनों टर्म्स माइनस की हो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। और ये 5 बचा, 25 ज़ा होता है आपके पास 100, और 20 को 5 में ऐड भी करें तो आपके पास हो जाएगा 25। तो माइनस का 20 और माइनस का ही 5, क्योंकि लास्ट टर्म पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है, तो साइन प्लस की लानी है आपने इनको मल्टीप्लाई करके। तो माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगी, 25 को 5 से करेंगे तो 100 आएगा। वही आएगा जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ रहा है। x4 माइनस 20x² माइनस 5x² प्लस 100, ठीक है। आपके पास फैक्टर्स आ गए। यहाँ से देखें तो x² कॉमन है, अंदर बचा x² माइनस 20। इन दोनों टर्म्स में देखें तो माइनस कॉमन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रखनी होती है हमने, और यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ से बचा x² माइनस 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, x² माइनस 20, x² माइनस 5, ये आपके पास आ गया। अब इसको आप हमेशा पहले रखते हैं, जो एक 1 टाइम होता है, जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं उनको बाद में रखते हैं। अरेंज कर लें। अब देखिए यहाँ पर a² माइनस ये टर्म b² नहीं बन रही, और a² माइनस ये टर्म भी b² नहीं बन सकती, तो हम क्या करते हैं, हम इनको स्क्वायर बनाने के लिए इस पर रूट भी लगाते हैं, स्क्वायर भी लगाते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास 5 वापस आ जाएगा। इसी तरह 20 के साथ भी करेंगे, 20 पे रूट भी लगाएंगे, स्क्वायर भी लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 20 रिमेनिंग जो बचेगा वो वापस आ जाएगा एज इट इज। तो आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि आपने x का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ भी x का स्क्वायर माइनस √20 का स्क्वायर, तो a² माइनस b², a² माइनस b²। और आप जानते हैं कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस b के, ठीक है। अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, तो a है x प्लस b है √5, a है x माइनस b है √20, a प्लस b a माइनस b। इस तरह a है x और b है, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने 5 लिखना था, मैंने a प्लस b लिखा, a माइनस b नहीं लिखा, यहाँ 20 लिख दिया। a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b, ठीक। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, जस्ट ये आपके पास इस तरह से कर लेना, ठीक। अब मैं इसको दोबारा से सही से लिख देती हूँ। देखिए ये स्टेप को बिल्कुल कट कर दीजिए। यहाँ देखिए a प्लस b a माइनस b, इसी तरह से a प्लस b a माइनस b, ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन का आंसर मौजूद है, मगर 20 की जगह पर मौजूद है। 20 को देखें आप लिख सकते हैं, एलसीएम लें तो 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। 20 आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर निकाला, √5 अंदर अकेला रह गया, तो 2√5 आप लिख सकते हैं √20 को। तो √20 की जगह हम रखेंगे 2√5, 2√5, ठीक है। ये हम सीख चुके हैं इस एक्सरसाइज से, पिछली एक्सरसाइज में, कि आपने किस तरह से जो है वो ये रूट को ओपन करना होता है, ठीक है। और जो अगर पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 3 का अब आपके पास पार्ट 6 से फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और पार्ट 6 में कहना है x² माइनस x माइनस 12 और मल्टीप्लाइंग बाय x² माइनस x माइनस 12, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लास्ट पे है माइनस x²। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है देखने में और करने में भी। अब आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, x² माइनस x माइनस 12, x² माइनस x माइनस 12, दोनों ब्रैकेट सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो आपको पता है बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट 1 है, बेसिस सेम है
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों के दरमियान, दोनों के एक्सपोनेंट ऐड कर लें तो दोनों लिखे जा सकते हैं आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ आप हिंट भी दे सकते हैं, एक एक्सपोनेंट m हो और एक एक्सपोनेंट n हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a m प्लस n हो जाता है। ठीक, इस तरह से आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं हिंट। अब ये देखिए, इस पूरी चीज पे देखिए स्क्वायर और इस पूरी चीज पे भी स्क्वायर है और दोनों के दरमियान माइनस की साइन है, ठीक है, तो इसे मैं कह रही हूँ ए स्क्वायर और इसे मैं कह रही हूँ बी स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब ये पूरी चीज मेरे पास ए है और ये चीज मेरे पास बी है, तो ए बी फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर पूरी चीज ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये पूरा ए है, फिर प्लस बी है आपके पास एक्स जस्ट एक्स, ठीक है, फिर ए ये हो गया ए प्लस बी और अब लिखेंगे ए है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और बी है आपके पास माइनस और बी है आपके पास एक्स, ठीक है, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए कोई कैंसिलेशन हो रही है तो यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स से प्लस का एक्स से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2x और माइनस का 12। आपके पास आपकी बुक में जो है वो यही आंसर मौजूद है। लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। ठीक, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रो, देन फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस है, जस्ट आपने लॉजिक जो है वो यूज करनी है, जिस तरह से मेथड आपको समझाया गया वही फॉलो करना है। बस आपने देखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो आपने किस तरह करना है और यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म है तो आपने किस तरह से पोजीशन करनी है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में मैथ्स को समझाऊं। तमाम बच्चे जो मैथ्स से दूर भागते हैं वो मैथ्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और मैथ्स में जो है वो तमाम बच्चों की तरह इक्वली जो है वो पार्टिसिपेट करें मैथ्स के टेस्ट में, पेपर्स में, उससे मैथ्स से घबराएं नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।